एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक मजदूर रहता था। अहमद बहुत ही नेक और मेहनती इंसान था, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। इस साल रमजान की तपती गर्मी में वह दिन भर मेहनत करता और शाम को खाली हाथ घर लौटता। उसके घर में पत्नी जोया और दो छोटे बच्चे साजिद और सारा थे। रमजान का 20वां रोजा था। घर में राशन बिल्कुल खत्म हो चुका था। जोया ने जैसे तैसे सहरी में बच्चों को सूखी रोटी खिला दी थी, लेकिन इफ्तारी के लिए घर में सिर्फ पानी और थोड़े से खजूर बचे थे। शाम होने वाली थी। अहमद काम से थका हारा घर लौटा। वो बच्चों के लिए कुछ फल लाना चाहता था, लेकिन आज उसे मजदूरी नहीं मिली थी। वह उदास होकर बैठ गया। तभी दरवाजे पर एक बूढ़े मुसाफिर ने दस्तक दी। मुसाफिर ने कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आ रहा हूं और रोजे से हूं। क्या इफ्तारी के लिए कुछ मिल सकता है? जोया और अहमद ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास जो थोड़ा बहुत था, अगर वो मुसाफिर को दे देते तो बच्चों के लिए कुछ न बचता। लेकिन अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह के मेहमान का स्वागत है। जो हमारे पास है हम मिल बांट कर खाएंगे। जब अजान हुई तो दस्तरख्वान पर सिर्फ थोड़े से खजूर, पानी और 2 रोटियां थीं। अहमद के परिवार ने और उस मुसाफिर ने मिलकर रोजा खोला। ताज्जुब की बात यह थी कि उन 2 रोटियों और पानी में सबका पेट ऐसा भरा जैसे उन्होंने कोई बड़ी दावत खाई हो। मुसाफिर जाते समय अहमद के सिर पर हाथ रखकर बोला, अल्लाह उस हाथ को कभी खाली नहीं रखता जो दूसरों की मदद के लिए उठता है। मुसाफिर के जाने के कुछ ही देर बाद अहमद के घर के बाहर एक गाड़ी रुकी। वह अहमद का पुराना मालिक था, जिसके यहाँ अहमद ने सालों पहले काम किया था। उसने अहमद को पहचाना और कहा, अहमद, मैं काफी समय से तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हारी पुरानी ईमानदारी का इनाम और इस महीने का राशन मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। गाड़ी से बोरियां उतरने लगी, चावल, आटा, फल, मिठाइयां और नए कपड़े। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि उस गरीब मुसाफिर के रूप में शायद अल्लाह ने उसकी आजमाइश परीक्षा ली थी और अब उसकी बरकत बरसाई थी। इंसानियत और हमदर्दी ही सबसे बड़ी इबादत है। जब हम अल्लाह की राह में दूसरों को देते हैं तो अल्लाह हमें वहां से नवाजता है जहां से हमने सोचा भी नहीं होता।